ये हर वर्ग के लोग, कि आप बताइए मोदी जी, आपने 10 साल में ऐसा कौन सा काम किया जिससे इस देश की प्रगति हुई हो या किस वर्ग को क्या फायदा मिला हो, ये सब बातें करने लग गए। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार हमारी थी, जिसमें दुनिया भर की योजनाएं लेकर के आए, फ्लैगशिप योजनाएं थी जो एक से बढ़कर के एक थी। 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और मनरेगा और दुनिया भर के कानून बनाए, मेडिकल कॉलेजें हर ज़िले में खोलने की जो कार्य योजना बनाई, उसी के तहत आज मेडिकल कॉलेजें खुल रही है और जीडीपी ठीक करने का काम किया। तो सारी चीज़ें हुई। अब मोदी जी केवल धार्मिक उन्माद फैलाने की बातें करते हैं और केवल मन की बात करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। और अभी 2 महीने पहले जब चुनाव प्रचार था तो मोदी जी आके पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे थे, आरपीएससी भंग का उठा रहे थे, लाल डायरी का उठा रहे थे, महिलाओं के साथ अत्याचार की बातें कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या बातें करके और उन्होंने लोगों को भ्रमित करने का काम किया और सत्ता में आ गए। हालांकि 39% वोट कम नहीं होते हैं, हमें पहले जो वोट मिले उससे 16 लाख ज़्यादा मिले। लेकिन आज लोग ये पूछ रहे हैं कि आप जो बातें कर रहे थे अब उनका क्या हो रहा है। ये आरपीएससी भंग की बात कर रहे थे, उनका क्या हुआ। जो पेपर माफिया है उसके खिलाफ कानून हम लेकर के आए, 10 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान, सरकारी कर्मचारी हो तो उसको बर्खास्तगी का प्रावधान, 10 लाख रुपए से लेकर के 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान। आज वही लोग केंद्र में कल बिल लेकर के आए हैं ये जो पेपर लीक और पेपर माफियाओं के खिलाफ है। तो आप बताइए किसने पहल की। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये देश की समस्या है, ये कोई एक स्टेट की समस्या नहीं है। आप केंद्र की सरकार को चाहिए कि इसमें कानून लेकर के आए जिससे इस पर अंकुश लगे और युवाओं के हितों के साथ में कुठाराघात नहीं हो। वो नहीं माने और आज जब हम लेकर के आए उसके बाद में वो लेकर के आए, क्योंकि उनको चुनाव में बहकाना था लोगों को और बहका करके कि राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं और माफिया पनप रहा है, कहीं देश में कहीं नहीं है। आज वो पेपर लीक के मामले के अंदर माफियाओं के खिलाफ कानून लेके आए। एक बीजेपी के स्टेट में भी आज की तारीख में भी कोई विधानसभा में पेश हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपने लोगों को बरगलाया क्यों। अब ये इनके नेता कहते हैं कि आरपीएससी भंग हो ही नहीं सकती। राजेंद्र जी राठौड़ साहब और सीपी जोशी दोनों का बयान मैंने कल ट्वीट किया था, आपने देखा होगा कि वो कह रहे थे कि आरपीएससी के मौजूदा स्वरूप को तुरंत भंग हमारी सरकार आ जाएगी तो कर देंगे, तो कर दीजिए। 2 महीने से नए इनके पहले मंत्रिमंडल नहीं बना, पहले पर्चे से मुख्यमंत्री बना, ऐसे नहीं लगे, कार्य योजना 100 दिन की नहीं बनी, कोई काम नहीं। इनके मंत्री अन्नल कर बयानबाजी कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम पाठ्यक्रम में बदलाव कर देंगे और ये कांग्रेस का पाठ्यक्रम है। उनको यही पता नहीं है, शिक्षा मंत्री हैं, ये कांग्रेस का पाठ्यक्रम नहीं है। राजस्थान में 1 से लेके 12 तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है जो मैं शिक्षा मंत्री था तब लागू किया था। और एनसीईआरटी भारत सरकार का उपक्रम है जो पाठ्यक्रम बनाता है। करोड़ों रुपए राजस्थान की सरकार उनको रॉयल्टी के देती है, वो हमको अपना अधिकार कॉपीराइट का देते हैं और उससे वो पाठ्यक्रम होता है। तो अगर इनको कुछ भी ये जो बातें कर रहे हैं, सावरकर जी को वीर बताना, ये करना, तो ये केंद्र में 10 साल से सरकार में है, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में करवा देते, देखें कोई नहीं करेगा। इसलिए ये केवल बहकाने की बातें कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला करके अपने वोटों की फसल काटने की बातें कर रहे हैं। अब 2 महीने हो गए, 60 दिन में इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने साफ कर दिया कि किसान को कर्जा नहीं मिलना चाहिए और मिल गया तो उसका माफ़ नहीं होना चाहिए। ये इनके कृषि मंत्री जी कह रहे हैं। आज इनकी हमारी अंतर्कलह की बातें कर रहे हैं, हम तो एकजुट हैं। इनकी अंतर्कलह देखिए, मुख्यमंत्री मंत्री को नहीं मान रहा, मंत्री मुख्यमंत्री को नहीं मान रहा और मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इनके ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी नहीं मान रहे, अधिकारी नीचे के किसी व्यक्ति की नहीं मान रहा। पता नहीं कहाँ से पर्चियाँ आ रही हैं, कहाँ से फैसले हो रहे हैं। 2 महीने बाद में तो इनके एजी लगा है। आप समझिए, अभी तक भी आधे से ज़्यादा मंत्रियों के केवल 5 के ही ऐसे लगे हैं, बाकी नहीं लगे हैं। कार्य योजना का कोई अता पता नहीं। तो ऐसे में इन लोगों को अब लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपने जो हमें सरकार दी थी, ये सरकार हम जनता के लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं कर रहे हैं। तो राज्यपाल का अभिभाषण था,
उसमें खुद ही राज्यपाल की बुराई करवा दी। जो राज्यपाल ने पहले बोला कि साहब राज्यपाल जी ने पिछले जो अभिभाषण है उसमें ये पैरा गलत बोल दिया, ये कह रहा गलत कर दिया। ये पहली बार हो रहा है देश में के इतिहास में कि इस तरीके की बातें हो रही हैं। इसलिए हम 7 जिलों में जाकर के आए हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमारे नेता यूनाइट हैं, हमारे कार्यकर्ता जो है वो मन लगा करके और काम कर रहे हैं, और इनके जो विफल हैं इनकी केंद्र की नीतियाँ उनके बारे में बता रहे हैं। और हम लोग कांग्रेस यहाँ से काफ़ी संख्या में लोकसभा की सीटें जीते। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहेगी और कब तक उम्मीदवारों के घोषणा है उसको लेकर जो नाम है वो सामने? ये रणनीति का हिस्सा है। हम लोग सभी लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। हमारे जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर साहिबान हैं वो दो की ग्रुप में प्रत्येक जिलों में जा रहे हैं। संगठन को सक्रिय करने के लिए एआईसीसी ने ऑब्जर्वर लगा दिए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी काम कर रही है, रंधावा जी, जूली साहब, मैं, हम सब लोग गांव-गांव सब जगह आप सब के बीच में आ ही रहे हैं। और 9 तारीख को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसमें हम लोग प्राथमिक चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जब भी सीईसी का समय खड़गे साहब से और राहुल जी से मिलेगा तो उसके बाद में हम सीईसी में नाम तय कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि नाम अच्छे होंगे, सबकी राय से होंगे, जीतने वाले होंगे, कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग होंगे और हम लोग जीतेंगे। एक सर, आज उत्तराखंड की विधानसभा में यूसीसी को लेकर जो बिल है वो पेश हुआ है, राजस्थान में भी इसको लेकर मांग उठने लगी है, क्या कुछ रहेगा? देखिए, ये अभी कोई चीज़ आई है, उत्तराखंड की बात है, तो उस पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हमारी पार्टी का क्या रुख रहता है, एआईसीसी इसके ऊपर पहले अपनी